ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र परीक्षा यानी अर्धवार्षिक और द्विवार्षिक सत्र परीक्षा कक्षा 11वीं कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों शाखाओं के लिए महत्वपूर्ण इस ऑनलाइन लेक्चर में हम देखने वाले हैं विषय हिंदी की जो प्रश्न पत्र होता है किस तरह होता है, और सराव के तौर पर आज हम 2023 के लिए जो प्रश्न पत्रिका होगी वह किस तरह होगी, इस पर हम आज इस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम द्वितीय सत्र परीक्षा यानी जो सालाना परीक्षा होती है, जो 2 सत्र में होती है, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर, दोनों सेमिस्टर के लिए इम्पोर्टेंट ऐसा यह ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर है। तो देखिए, कक्षा 11वीं कक्षा महाराष्ट्र बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए कुल समय होता है परीक्षा के लिए 3 घंटे का, और कुल अंक 80 अंकों के लिए यह एग्जाम पेपर आपको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले कृति पत्रिकाएं के लिए जो सूचनाएं हैं वह सूचनाएं हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यावहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें तथा उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट तथा स्वच्छ लेखन अपेक्षित है। विभाग 1 में सबसे पहले कुल 20 अंकों के लिए विभाग 1 होगा। उसके लिए कृति एक में हम जानने वाले हैं एक निम्नलिखित पठित गद्यांश दिया गया है। उसके दी गई सूचना के अनुसार उसके नीचे आकृति या कृतियां पूर्ण करनी है। तो सबसे पहले इस पठित गद्यांश को पढ़ना है। सबसे पहले स्कूल पॉज करके हम रखते हैं, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं, इसे पढ़ना है। पॉज करके पढ़िए। पढ़ने के बाद हम नीचे जानेंगे, उसके नीचे जो कृतियां दी गई है उसे पढ़ेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली कृति दी गई है कुल 2 अंकों के लिए। लड़की ने माँ से कहा, क्या कहा? यह कृति करनी है कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद उसी परीक्षक के आधार पर हमें शब्दों के विलोम शब्द बनाने हैं, लिखने हैं। नौकर, नौकर का विलोम शब्द कौन सा है? मालिक। शिक्षित, अशिक्षित, दूर, पास, उल्टा, सीधा। उसके बाद 2 अंकों के लिए बाल मजदूर एक अपराध है, इस विषय पर अपना मत आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद आता है कृति। में आपको निम्नलिखित जो पठित गद्यांश दिया गया है वह पढ़ने के बाद दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करनी है 6 अंकों के लिए। सबसे पहले इसे पॉज करके पढ़िए, स्किप करके पढ़िए। उसके बाद नीचे कुल 2 अंकों के लिए संजाल दिया है, उसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहा है, मछुआ इन मौसम में काम करता था। कौन से मौसम में? 4 मौसम का नाम आपको यहाँ पर लिखना है 2 अंकों के लिए। उसके बाद आगे की जो कृति दी गई है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। झोपड़ी, झोपड़ियां, मछलियां, मछली, लता, लताएं, नदी, नदियां।
इसी तरह लिखना है वचन बदलकर। अगर एक वचन में है या बहुवचन में है उसे एक वचन में करना है। उसके बाद लालच का फल बुरा होता है, इस विषय पर अपने विचार आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। उसके बाद ई कृति में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखने हैं। 3 में से 2 के लिखने हैं। कुल 6 अंकों के लिए है यह कृति। समाज में मॉल के प्रति बढ़ता आकर्षण, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। कलम का सिपाही पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। या 3 भारत का सपूत पाठ के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का चित्रण कीजिए। इन तीनों में से किसी 2 पर आपको उत्तर 2 के उत्तर लिखने हैं 80 से 100 शब्दों में 6 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों ई आता है कृति साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित। एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। सिर्फ 4 में से 2 के लिखने हैं 2 अंकों के लिए। संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाओं के नाम लिखिए, या रेडियो रूपक की विशेषताएं लिखिए, या अब्दुल हसन का विशेष नाम लिखिए, या प्रेमचंद जी का मूल नाम लिखिए। 4 में से 2 के लिखने हैं कुल 2 अंकों के लिए। इसके बाद आता है विद्यार्थी मित्रों विभाग 2, जिसमें पद्य होता है। कुल 20 अंकों के लिए पद्य पर आधारित कृतियां पूछी जाती हैं। तो निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंकों के लिए पद्यांश दिया है। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। तो इस काव्य पर आधारित नीचे कृतियां दी गई है। इसे स्किप करके पॉज करके पढ़िए। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे कृतियां दी गई है। पहली कृति दी गई है। निम्नलिखित पंक्तियां क्रम के अनुसार लिखिए। क्रम के अनुसार लिखना था, यानी क्रम लगाना है कुल 2 अंकों के लिए। आगे दीनदयाल दादू गावई सुरित सौ, बानी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सौ। तो इसे क्रम अनुसार आपको लिखना है 2 अंकों के लिए। उसके बाद पेज नंबर 4 आता है प्रश्न पत्रिका का, कृति पत्रिका का। उस पे लिखा है 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पत्थर के लिए प्रयुक्त शब्द क्या आया है वो आपको लिखना है। पत्थर के लिए देखिए, पत्थर के लिए क्या शब्द आया है। वह ढूंढकर उसमें से लिखना है। उसके बाद बाट शब्द आया है। स्मरण को क्या आया है 2 को, और स्थान को क्या आया है ये लिखना है 2 अंकों के लिए। उसके बाद अहंकार त्यागने से होने वाला लाभ, इस संदर्भ में अपना मत आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है कुल 2 अंक के लिए। उसके बाद जो कृति 2 दी गई है आ में निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंकों के लिए पद्यांश दिया गया है। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरिनाम, पाक गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम अभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत स्वागत है। इस देशभक्ति पर यह पद्यांश है। इस पर हमें कृतियां पूर्ण करनी है। कृति पद्यांश में प्रयुक्त राष्ट्रों के नाम जो दिए गए हैं, राष्ट्रों के नाम जो बहुत से दिए गए हैं, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, फिजी है, सुरिनाम है, पाक है, गयाना है, साउथ अफ्रीका है, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, इनमें से 4 लिखने हैं आपको 2 अंकों के लिए। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त
तथा प्रत्ययुक्त शब्द बनाइए। स्मृति, विस्मृति उपसर्ग में लिखना था, विस्मृति। स्वर्ग, स्वर्गता या कल्पना, कल्पनात्मक, इधर प्रत्ययुक्त में लिखना था। धरातल उपसर्ग युक्त में, और कल्पनात्मक इधर लिखा है। स्वर्ग स्मृति युक्त ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। तो प्रत्ययुक्त और उपसर्ग युक्त ऐसे दो दो लिखने हैं आपको 2 अंक के लिए। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम का महत्व, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सहर्ष स्वीकारा है इस कविता का रसास्वादन करना है, यानी रचनाकार का नाम लिखना है, पसंद की पंक्तियां उस काव्य में जो है वह लिखनी है, और पसंद के कारण भी लिखना है 6 अंकों के लिए। उसके बाद कविता की केंद्रीय कल्पना लिखनी है। उसके बाद अथवा 15 अगस्त कविता का रस ग्रहण कीजिए, उसका और है। उसके बाद ई में जो कृति पूछी गई है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। 4 में से 2 के तार सप्तक के 2 कवियों के नाम लिखने हैं। प्रवासी साहित्य किसे कहा जाता है? कवि सुमित्रानंदन पंत जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक कृति का नाम लिखिए, और कवि महादेवी वर्मा जी के पंत जी के ज्ञानपीठ प्राप्त साहित्यिक कृति का नाम लिखिए। ये 4 में से 2 के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद विभाग 3 आता है विद्यार्थी मित्रों, जिसमें विशेष अध्ययन यानी अंक कुल 10 अंकों के लिए होती है। इस पर जो कृतियां होती है, कृति 3 में निम्नलिखित संवादों के आधार पर कृतियां पूर्ण कीजिए। संवाद की कृति दिया गया यह परिच्छेद है। ऑटो चालक, ऑटो चालक 1, ऑटो चालक 2, दोनों में जो संवाद है उस संवाद के आधार पर हमें कृतियां पूर्ण करनी है। और जो ऑटो चालक 1 आदमी और आदमी है, यानी ऑटो चालक 1, ऑटो चालक 2 और आदमी से तीनों में जो संवाद दिया गया है उस संवाद के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। तो नीचे 2 अंकों के लिए दिया गया है कि ऑटो चालक का लंका दहन हो जाएगा, कारण लिखना है, और आदमी भटक रहा था उसका भी कारण लिखना है 1-1 अंकों के लिए। उसके बाद उचित मिलान कीजिए। शहर, उसका मिलान क्या हो जाएगा? नगर। दहन, जलाना। खून, रक्त। एहसान, उपकार। ऐसे सामने मिलान करना है कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, वर्तमान काल में दान का महत्व अपने शब्दों में आपको लिखना है। स्वमत, ये आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी अपने विचारों को आपको यहाँ पर इसे संबंधित अगर आप अपने ढंग से लिखते हैं तो आपको इसके कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद कृति आती है आ। देखिए, आ में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 2 में से 1 का लिखना है 4 अंकों के लिए। रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। या समाज के प्रति अपना योगदान, दोनों में से 1 पर आपको लिखना है 80 से 100 शब्दों में 4 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों आता है विभाग 4। विभाग 4 में आपको व्यावहारिक हिंदी यानी अपठित गद्यांश या पारिभाषिक शब्दावली, ऐसे कुल मिलाकर 20 अंकों के लिए यह महत्वपूर्ण ऐसा कृति का जो कृति पत्रिका में विभाग है 4, यह विभाग आपको चलो हम देखेंगे। कृति 4 और निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है। 2 में से 1 का लिखना है कुल 6 अंकों के लिए। रेडियो जॉकी अद्भुत और कलात्मक गुणों के कारण युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है, स्पष्ट कीजिए
या दूसरा लिखिए, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं रोजगार की माध्यम से आती है, इस अपने विचार लिखिए। दो में से एक को लिखना है। उसके बाद कृति 4A में निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। दो में से एक का लिखना है, कुल 4 अंकों के लिए। व्यवसाय में वाणिज्य का संबंध समझने के लिए किसी बैंक को प्रत्यक्ष भेंट देकर उसका रक्तांत कीजिए, या बाढ़ से निर्मित गंभीर समस्याओं से जूझता जो इस पर समाचार लेखन कीजिए, या ई निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। झोपड़ी की उपयोगिता, झोपड़ी की उपयोगिता निम्नलिखित परिच्छेद सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद वही कृति पूर्ण करनी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पूर्ण करना है। यह परिच्छेद पढ़ने के बाद झोपड़ी की उपयोगिता क्या क्या है, इसके बाद इसे पूरा पढ़ने के बाद उपयुक्त परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढकर आपको लिखने हैं। शब्द युग्म साथ ही साथ, या जैसे जो शब्द युग्म आए हैं उसे ढूंढकर आपको लिखना है। नदी नालों, कीट पतंगों, पशु पक्षियों, फल फूलों और नक्षत्र तारों, ऐसे शब्द युग्म आपको ढूंढकर लिखने थे। उसके बाद प्रकृति और मानव संबंध में 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। 2 अंकों के लिए प्रकृति और मानव के संबंध में के बारे में आपको लिखना है, अपने विचार स्पष्ट करने हैं। उसके बाद कृति ई में निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको लिखने हैं, जैसे ऑडिट, अमाउंट यानी रकम कहते हैं, गवर्नर यानी सरकार, पेंशन यानी सर्वेयर, और वैलिडिटी वैधता। इसमें आपको लिखने हैं, कुल 6 में से 4 को लिखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण आखिरी विभाग आता है, अंत का विभाग, उसे विभाग 5 व्याकरण पर आधारित जो कि होता है कुल 10 अंकों के लिए। कृति 5A में हम देखने वाले निम्नलिखित पंक्तियों में से उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखना है। 3 उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, उनमें से हर एक पंक्तियों में से पहचान कर आपको लिखना है कि अलंकार कौन सा है। 3 दिए गए हैं, 3 में से 2 को लिखना है 2 अंकों के लिए। सिर्फ अलंकार पहचानना है। आ में सिर्फ आपको रस पहचानना है। 3 दिए गए, 3 में से 2 जो रस है उस रस से आपको पहचान कर लिखना है। उसके बाद ई आता है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे किस्मत खुलना यानी लोहा मानना, गले का हार होना, आग से खेलना यानी खतरों से खेलना, और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। 4 में से किसी 2 का लिखना है 2 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों ई आता है, निम्नलिखित वाक्य में से दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखने हैं। एक बड़े पेड़ की छाया में उन्होंने वास किया, अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है आपको। एक बड़े पेड़ की छाया में उन्होंने वास कर रहे हैं यानी अपूर्ण वर्तमान काल में, सामान्य भविष्य काल में और पूर्ण वर्तमान भूतकाल में आपको लिखना है। बबन उसे सलाम करता है, बबन उसे सलाम करता था। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए, शुद्ध करना है। बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए। इसमें से जो अशुद्ध शब्द है उसे शुद्ध करके लिखना है। इसी तरह आप सभी ने अंततः 11वीं कक्षा द्वितीय सत्र परीक्षा 2022 के लिए यानी सेकंड सेमेस्टर 22 के लिए आप सभी ने यह अंत तक देखा। आप सभी को ई जोन मराठी एजुकेशन की ओर से धन्यवाद।